भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरह से इस वक्त तनाव बना हुआ है, टेंशन बनी हुई है, टकराव की स्थिति बनी हुई है, इसलिए शांति व्यवस्था जब तक नहीं बन जाती वापस से, तब तक फिलहाल इस टूर्नामेंट को रद्द करने का और सस्पेंड करने का फैसला लिया गया बीसीसीआई के द्वारा। और ये बहुत उचित कदम है, क्योंकि कल जिस तरह से तमाम विदेशी खिलाड़ी आए हुए हैं और जो आम नागरिक हैं, जो स्पेक्टेटर्स हैं, उनकी सुरक्षा का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लिहाजा इसको अभी सस्पेंड किया गया। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी जिस तरह से स्थिति बनी हुई है उसको लेते हुए यह फैसला लिया गया है। उत्कर्ष, कल हमने देखा, समझ में आ रहा था, क्योंकि धर्मशाला जहां ये वेन्यू था बहुत नजदीक है, जिस तरह से लगातार हमले की कोशिश, नापाक कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, तो बहुत जरूरी था कि फिलहाल, हालांकि अभी 12 लीग मैचेस बाकी हैं, सेमीफाइनल, फाइनल बाकी है, टूर्नामेंट अपने एकदम चरम पे था, तो फिलहाल इसको सस्पेंड करने का एक सही फैसला बीसीसीआई। बिल्कुल, देखिए जो धर्मशाला में कल मैच था, सबसे पहले सिर्फ 85 किलोमीटर की दूरी थी वहां से पठानकोट की, जिस एयरबेस पर हमला किया गया। उसके बाद खुद जो बीसीसीआई, जो आईसीसी के चेयरमैन थे अरुण धूमल, मैदान पर आते हैं, दर्शकों से अपील करते हैं प्लीज मैदान खाली कर दीजिए। बीसीसीआई का सबसे अच्छा कदम यह था, उन्होंने जो ग्राउंड पर दर्शक थे उनको बोला कि फ्लड लाइट्स खराब है, कोई पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना हो, दर्शकों को वहां से बाहर निकाला गया। बाहर दर्शक जब आते हैं तो भारत माता की जय के नारे लगाते हैं। चूंकि मैं हिमाचल से उत्कर्ष, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया था, अरेंजमेंट्स किए गए, वो लोग वहां थे, तो बहुत व्यवस्थित तरीके से स्पेक्टेटर्स इतनी बड़ी संख्या में पूरे जोर से, क्योंकि अंदाजा नहीं होता आपको कि ऐसी स्थिति बनेगी। बहुत इंटेलिजेंट स्टेप था, हमने देखा अरुण धूमल वहां मौजूद थे, कैसे प्रीति जिंटा के साथ वहां समझाते हुए स्थिति, एक लाइट बंद की गई स्ट्रेटेजिकली कि भैया कुछ लाइट में टेक्निकल प्रॉब्लम आया है, और कहीं भी स्पेक्टेटर्स को, क्योंकि आधे लोग फिर अचानक से आर्मी ने टेक ओवर किया और धीरे धीरे करते करते व्यवस्थित बहुत मुश्किल होता है, स्टैम्पीड की स्थिति बन सकती है, भगदड़ की। बहुत ही स्मार्ट मूव था, और अब ये जो बड़ा फैसला लिया गया, क्योंकि देखिए अब शांति तो नहीं है, तो जब तक वो स्थिति नहीं बन जाती, तो ये मुझे लगता है कि एकदम राइट टाइम पे राइट स्टेप, और ये टूर्नामेंट आगे हो सकता है। बिल्कुल, देखिए 2021 अगर आप याद कीजिए, कोविड के टाइम पर जब आईपीएल खेला गया था, 4 मई को आईपीएल रोका गया, उसके बाद सितंबर में खेला गया था, यानी जो बचे मैचेस है वो होते जरूर हैं, बीसीसीआई उन्हें कराएगा जरूर, काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। अगर एक मैच की बात कर लें तो वहां पर अगर स्टाफ मिलाकर चलें तो 500 लोग जो धर्मशाला में थे उनको पहले ट्रेन से निकाला गया, वंदे भारत ट्रेन अरेंज की गई, उनको वहां पर दिल्ली लाया गया। बीसीसीआई जो काउंसिल की मीटिंग, देखिए आईपीएल जो है होने की संभावना नजर नहीं आ रही है, सरकार के फैसले का इंतजार किया जा रहा था। आज 11 बजे जो मीटिंग थी, उस मीटिंग में फैसला कर दिया गया कि आईपीएल को फिलहाल रोक दिया गया है। आईपीएल अब 2025 जो है नहीं होगा। 25 तारीख को जो फाइनल खेला जाना था ईडन गार्डन में, अब वो नहीं होगा। अब तक तारीख नहीं बताई गई कि कब होगा आईपीएल फाइनल, बाकी के मैचेस कब होंगे, लेकिन फिलहाल अभी के लिए रोक दिया गया है। जो सही स्टेप्स था, आज का जो मैच था वो खेला जाना था लखनऊ में। एक ये भी राय चल रही थी कि भाई कुछ ऐसे मैचेस जो कि सेफ लोकेशंस में हैं वो हो सकते थे। फिर एक दूसरी ऑप्शन कही गई कि डे मैचेस करा दिए जाएं, अगर हम शाम को ना कराकर दिन में करा दें। सारे ऑप्शन कंसीडर किए गए, लेकिन फिलहाल रोकना सबसे बेस्ट। मुझे लगता है बीसीसीआई का बहुत क्लेवर स्टेप है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ इन कंसल्टेंसी हुआ होगा, ये सारा इतना बड़ा स्टेप उठाया गया। बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स इसमें जुड़ी हुई होती हैं, बहुत सारे विदेशी खिलाड़ी आए होते हैं, लेकिन सुरक्षा जो है, उनकी सेफ्टी सबसे बड़ा, और न सिर्फ खिलाड़ियों की सेफ्टी। भाई आप ईडन गार्डन्स की अगर हम बात करें तो वो 1,25,000-35,000 के करीब दर्शक वहाँ आते हैं। हम नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात की बात करें, अहमदाबाद की, कितने वहाँ पर स्पेक्टेटर्स आते हैं, तो उनकी सुरक्षा एक बड़ी जिम्मेदारी है। और देखिए हमने देखा भगदड़ अचानक से, क्योंकि जब आपको पता नहीं होता क्या होने जा रहा है तो लोग सबसे पहले निकलना चाहते हैं। तो मैं तो दाद देना चाहूंगा आईपीएल की टीम को, नहीं दर्शकों के साथ साथ खिलाड़ियों के साथ भी हुआ। मैं आपको बताता हूं कल का एक इंसिडेंट, जो पंजाब के खिलाड़ी थे वो दिल्ली की बस में चढ़ गए, पैड पहनकर वो होटल में गए हैं, तो यानी उनके अंदर पैनिक सिचुएशन थी। और खासकर विदेशी खिलाड़ी, उनका ध्यान भी हमें रखना पड़ेगा। उनकी वाइफ्स थी, उनके छोटे बच्चे थे, वो कह रहे हैं कहाँ फंस गए भाई, आधे पाकिस्तान में पीएसएल खेल रहे हैं, आधे इंडिया में खेल रहे हैं।